हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं किड्स ड्रीम वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आज हम आपको लेके चलेंगे एक रहस्यमयी और भूतिया लाइब्रेरी में, जहां जो भी जाता है या तो हमेशा के लिए गायब हो जाता है या फिर वापस आकर किसी को भी कुछ बता नहीं पाता। आज की कहानी आपको डर, रहस्य और रोमांच से भर देगी। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं उस खौफनाक सफ़र की ओर, जहां हर मोड़ पर खतरनाक और अजीब घटनाएं आप लोगों का इंतज़ार कर रही हैं। एक समय की बात है, एक बड़े शहर में 4 दोस्त रहते थे, राहुल, सिमी, अभिषेक और नेहा। ये चारों दोस्त कॉलेज में पढ़ते थे और एक दूसरे के बेहद करीबी थे। राहुल को रोमांच का शौक था। हर समय कुछ ना कुछ नया और साहसी काम करना उसकी आदत थी। नेहा इसके उल्ट बहुत डरपोक थी और रहस्यमयी या खतरनाक जगहों से दूर ही रहना चाहती थी। एक दिन उनके कॉलेज के प्रोफेसर ने उन्हें एक अनोखा असाइनमेंट दिया, जिन्हें उन्हें छुट्टियों में पूरा करना था। जब छुट्टियां शुरू हुई तो उन्होंने सोचा कि वे अपने शहर की ही लाइब्रेरी से ज़रूरी जानकारी इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उन्हें वहां पर अपनी असाइनमेंट के लिए सही डाटा नहीं मिला। फिर उन्होंने लाइब्रेरी इंचार्ज से मदद मांगी। लाइब्रेरी इंचार्ज ने ध्यान से उनकी असाइनमेंट की डिटेल्स देखी और एक अजीब सी ही सलाह दे डाली। उनने कहा, इस टॉपिक से संबंधित किताबें आपको कलवाड़ी गांव की एक पुरानी लाइब्रेरी में मिल सकती है। यह सुनकर राहुल बहुत चौंक गया। इतने बड़े शहर में जो जानकारी नहीं मिल रही, वह उस छोटे से गांव की लाइब्रेरी में कैसे मिल पाएगी? उसने सवाल किया। इंचार्ज ने बताया, यह विषय बहुत पुराना और रहस्यमयी है और कलवाड़ी गांव का इतिहास इससे गहरा जुड़ा हुआ है। अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो आपको वहां पर जाना ही होगा। राहुल और उसके दोस्त थोड़े रोमांचित तो हुए, लेकिन लाइब्रेरी इंचार्ज की अगली बात ने माहौल पूरा का पूरा बदल कर रख दिया। पर याद रखना, उसने गंभीर होकर कहा, उस लाइब्रेरी के बारे में बहुत अजीब कहानियां सुनी हैं। जो भी वहां गया वो कभी वापस नहीं लौटा। कुछ लोगों का कहना है कि वहां भूतिया शक्तियां हैं। यह सुनकर नेहा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। मैं वहां नहीं जाने वाली, उसने डरी हुई आवाज़ में कहा। लेकिन राहुल, जो बहुत रोमांच का दीवाना था, उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। इससे बेहतर एडवेंचर और कहाँ मिलेगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अभिषेक भी तुरंत तैयार हो गया, क्योंकि उसे भी इस तरह के खतरनाक अनुभव पसंद थे। सिमी ने पहले तो थोड़ा सोचा, लेकिन राहुल और अभिषेक की जिज्ञासा और हिम्मत ने उसे भी मना लिया। नेहा को मनाना मुश्किल था, वह डर के मारे कांप रही थी। तुम सब पागल हो गए हो, उसने घबराते हुए कहा। मैं किसी भूतिया जगह पर बिल्कुल नहीं जाने वाली। राहुल ने उसे शांत करते हुए कहा, अरे नेहा, कुछ नहीं होगा, ये सब कहानियां हैं। हम सब साथ होंगे और अगर कुछ गलत लगा तो हम वापस आ जाएंगे। सिमी और अभिषेक ने भी नेहा को दिलासा दिया और आखिरकार नेहा को अपने दोस्तों पर भरोसा करना पड़ा। उसे उनकी बात माननी पड़ी। उसने डरते हुए कहा, ठीक है, मैं चलूंगी, लेकिन याद रखना, अगर कुछ भी अजीबोगरीब हुआ तो हम लोग तुरंत वापस आ जाएंगे। राहुल ने खुशी खुशी उछलते हुए कहा, अब हमारी टीम पूरी है। अगले ही दिन चारों दोस्तों ने अपनी साहसिक यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने ट्रेन पकड़ी और उस रहस्यमयी कलवाड़ी गांव की ओर चल पड़े, जहां उनका सामना एक ऐसी लाइब्रेरी में होने वाला था जिसे अब तक कई रहस्य अपने अंदर समेट रखे थे। वे सुबह करीब 9 बजे कलवाड़ी पहुंचे। स्टेशन से बाहर निकलते ही उन्होंने गांव की ओर रुख किया और स्थानीय लोगों से लाइब्रेरी का पता पूछा। उन्होंने सोचा कि ऑटो से जाना बेहतर होगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने ऑटो चालक से लाइब्रेरी का नाम लिया, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। घबराते हुए वह पीछे हट गया और बोला, साहब, उस लाइब्रेरी का नाम भी मत लीजिए। वहां जाने वाले लोग
कभी भी लौटकर वापस नहीं आते। ऑटो चालक की बात सुनते ही चारों दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक अलग ही चमक आ गई थी। जितना गांव वाले उन्हें रोकते उतनी ही उनकी जिज्ञासा और साहस बढ़ता जाता। बिना किसी की चेतावनी को सुने उन्होंने पैदल ही लाइब्रेरी की ओर कदम बढ़ा लिए। रास्ते में काफी समय बीत चुका था। लाइब्रेरी तक पहुंचने का रास्ता काफी सुनसान और डरावना था और अब चारों के कदम भी धीमे पड़ने लगे थे। सूरज की रोशनी भी धुंधली हो रही थी, जैसे मानो आसमान में कोई अज्ञात शक्ति छा रही हो। लगभग दोपहर के 11-12 बजे के करीब वे लोग लाइब्रेरी के सामने पहुंचे। दृश्य इतना भयावह था कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। लाइब्रेरी का पुराना टूटा हुआ दरवाजा सिरहन पैदा कर रहा था। पास के पेड़ जैसे लाइब्रेरी को अपने भयंकर सायों से ढक रहे थे। उनकी शाखाएं दरवाजे पर इस तरह लटक रही थी मानो कोई भयानक राज छिपा रही हो। खिड़कियों के पीछे गहरी अनंत काल तक फैली अंधेरी खाई नजर आ रही थी, मानो वहां कोई और दुनिया हो जहां से कोई लौट नहीं सकता। चारों दोस्तों ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़े। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र उकेरे गए थे जिनमें पुराने समय के लोग किताबें पढ़ते दिख रहे थे, लेकिन उनके चेहरे धुंधले और भयानक थे, मानो वे किसी काले जादू के शिकार हो गए हों। राहुल ने धीमे स्वर में कहा, क्या तुम्हें भी ये चित्र अजीब से नहीं लग रहे? सिमी ने कांपती आवाज में जवाब दिया, मुझे तो चित्र छोड़ो, पूरी की पूरी जगह ही खतरनाक लग रही है। इसके बाद चारों ने हिम्मत जुटाई और लाइब्रेरी के अंदर कदम रखा। अंदर का दृश्य बाहर से बिल्कुल उलट था। लाइब्रेरी इतनी आधुनिक और विशाल थी कि बड़े शहरों की बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां भी इसके आगे फीकी पड़ जाएं। हर तरफ लोग चुपचाप किताबों में डूबे हुए थे और लाइब्रेरी इंचार्ज अपनी कुर्सी पर शांति से बैठी थी। यह देखकर चारों को हैरानी हुई कि बाहर से यह सब क्यों नहीं दिख रहा था। अब लाइब्रेरी के माहौल ने उन्हें थोड़ी शांति और राहत दी। अब चारों थोड़ा कंफर्टेबल फील कर रहे थे। राहुल ने एक लड़के को बुलाया पर वह उसे अनदेखा करके चला गया। राहुल को बड़ी हैरानी हुई। इसके बाद चारों ने और लोगों को बुलाने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा था। नेहा ने एक लड़की की किताब पर नजर डाली, लेकिन उसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। नेहा को अजीब लगा कि यह लड़की खाली किताब क्यों पढ़ रही है और उसने दोस्तों को बुलाया। चारों ने जब खुद किताबें देखनी शुरू की तो पाया कि वे सभी किताबें खाली थी, सफ़ेद पन्नों से भरी हुई। यह देखकर सिमी कांप गई। ये सारी किताबें खाली कैसे हो सकती हैं? जवाब न मिलने पर चारों और लोगों की किताबों को देखने लगे, लेकिन वे सभी भी लोग खाली किताबें पढ़ रहे थे। फिर भी लोग बिना रुके खाली किताबों को ही पढ़ते जा रहे थे। अब सचमुच डर का माहौल बनने लगा था, पर हिम्मत न हारते हुए सिमी ने एक किताब खोज निकाली जो बाकी किताबों से अलग और बेहद पुरानी दिख रही थी। यह किताब इतनी जर्जर थी कि उसका अस्तित्व चमत्कार जैसा लगा। सिमी ने उसे खोला और पाया कि यह 100 साल पुरानी किताब है। इससे उसे अंदाजा हुआ कि यह लाइब्रेरी भी लगभग इतनी ही पुरानी होनी चाहिए। किताब में एक भयावह घटना का जिक्र था जो लगभग 100 साल पहले ही घटी थी। करीब 100 साल पहले की ही बात है। यह लाइब्रेरी एक शांति का स्थल था, पर एक दुर्घटना ने इसे हमेशा के लिए बदल दिया। एक लड़के ने अनजाने में इस लाइब्रेरी में आग लगा दी और इस हादसे में कई लोग जिंदा जल गए। लाइब्रेरी इंचार्ज मिसिस वर्मा, जो अपनी किताबों से बेहद प्यार करती थी, वे लाइब्रेरी छोड़कर नहीं गई और वहीं पर आग में ही अपनी जान गंवा बैठी। उनकी आत्मा अब भी इस लाइब्रेरी में भटकती है। किताब के आखिरी पन्ने पर लिखा था कि लाइब्रेरी से बचने का उपाय अगले भाग में दिया गया है, लेकिन किताब वही ख़त्म हो गई। जैसे ही चारों ने सिर उठाया, उन्होंने देखा
कि लाइब्रेरी में बाकी लोग अचानक गायब हो गए थे। अब उनका डर बढ़ने लगा। राहुल ने दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। वहाँ दरवाज़ा था ही नहीं, सिर्फ ठंडी और डरावनी दीवारें थी जिन पर अजीब सी परछाइयाँ हिल रही थी। तभी किताबें हवा में उड़ने लगी और उन चारों के इर्द गिर्द घूमने लगी। नेहा ने एक किताब को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह हाथ से छिटक कर दीवार से टकरा गई और एक तेज़ धमाका हुआ। चारों के दिल तेजी से धड़कने लगे। उन्हें तुरंत बाहर निकलने का रास्ता चाहिए था। इतने में पीछे से एक ठंडी सी आहट आई। चारों ने धीरे धीरे मुड़कर देखा। उन्होंने देखा लाइब्रेरी इंचार्ज मिसिस वर्मा उनके पीछे खड़ी थी। इंचार्ज का चेहरा सफ़ेद था, आंखों में कोई पुतली नहीं थी और उसकी भयानक मुस्कान से उनके रोंगटे खड़े हो गए। सिमी चीख पड़ी, भागो, जल्दी भागो यहाँ से। वे भागने लगे, लेकिन दीवारें सिकुड़ती जा रही थी। लाइब्रेरी छोटी से छोटी होती जा रही थी और किताबें तेज़ी से उनके आसपास घूम रही थी। तभी नेहा की नज़र एक और पुरानी किताब पर पड़ी। उसने चिल्लाकर कहा, शायद यही वह पुरानी किताब है जिसमें बचने का तरीका है। ये उस पहले वाली किताब का दूसरा पार्ट होगा। आखिरकार अभिषेक ने हिम्मत करके वह किताब पकड़ ली। उसमें लिखा था कि लाइब्रेरी से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है लाइब्रेरी में दीवार पर टंगी हुई वह पुरानी घड़ी, जिसका अगर समय और तारीख सही कर दी जाए तो वो लोग अपने आप लाइब्रेरी से बाहर आ जाएंगे। इतने में राहुल ने एक घड़ी देखी जो दीवार पर टंगी थी। वह घड़ी 100 साल पुरानी तारीख दिखा रही थी। उन्होंने घड़ी में आज की तारीख और समय डाल दिया। घड़ी के कांटे तेज़ी से घूमने लगे और अचानक चारों के सामने अंधेरा छा गया। वो लोग उस घड़ी में ही समा गए और जब उन्होंने आंखें खोली तो वे लाइब्रेरी के बाहर खड़े हुए थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर एक चीज़ अलग थी। वह पुरानी घड़ी अब भी उनके हाथ में थी और उसका समय बिल्कुल सही था। लाइब्रेरी का रहस्य लगभग सुलझ चुका था, लेकिन उस दिन के बाद चारों के मन में यह सवाल हमेशा के लिए बना रहा कि वे लोग वहाँ क्यों गए। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? ऐसी ही रोमांचक और डरावनी कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।